है। बीएमसी चुनाव में जनता तक पहुंचने के पहले अपना जोर और अपना असर दिखाना भी जरूरी है। तो ये सारी जो चीजें हो रही है उस पर ओन नहीं किया जा रहा, लेकिन तस्वीरों में होती हुई दिख रही हैं। क्या आपको इस बात का डर लगता है कि ये चीजें और आगे फैल सकती हैं? स्टेट कोशिश कर रहा है, वो दिखाई पड़ रही है। उसने उस जगह रैली निकालने से मना किया था जहां पर वो एडमेंट थे कि वहीं जाना है, तो फिर उसके बाद बवाल हुआ सड़कों पर, वो भी आपने देखा। सीमा जी। देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि मैं तो सिर्फ ये कहती हूँ कि इशू शुरू किसने किया है, ये बात तो देखनी ही चाहिए। एंड फिर जो मतलब बिल्कुल मतलब एक जो हिंदी थोपने वाली बात जो थी, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, लोग बड़े प्रेम प्यार से रहते थे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था महाराष्ट्र में। इतने दिनों से लोग रह रहे हैं, हिंदी भाषी भी रह रहे हैं, मराठी भाषा भी रह रहे हैं। कितने दिनों से हमने कभी ऐसा कोई विवाद देखा नहीं था। पर अगर आज एक मतलब जो डिविसिव पॉलिटिक्स है, मैं तो इसको कहूंगी कि कहाँ से ये इशू शुरू हुआ है ना। आप आपने एक हिंदी थोपने वाली बात कर दी छोटे छोटे बच्चों के ऊपर। नेचुरली उसका विरोध तो होना ही था, हम लोग ने भी सबने बोला कि भाई इतने छोटे बच्चों को क्यों प्रेशर देना है ना। ऑलरेडी वहां पर हिंदी पढ़ाई जा रही है, लोगों को अच्छी खासी हिंदी आती है। तो मतलब ये क्या इशू था, मुझे तो लगता है कि उसके बाद हम्म। चलिए आपने जीआर वापस ले लिए, हम्म। जो भी विक्ट्री रैली वगैरह उन लोग ने करी उसके बाद फिर देखी। देन उसके बाद आप देखिए जो बीजेपी नेताओं के जो यहाँ पे बयान आए हैं, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते फ्रैंकली। जो कि एक मतलब आग में वो जो होता है ना, घी डालने वाला काम जिन्होंने किया है कि ये मतलब आप अल्टीमेटली देखिए, मतलब हिंदू मुसलमान उसमें कहाँ से आ गया है ना। गोल टोपी वालों से क्यों नहीं पूछते। एंड ये मतलब ये इशू कहाँ से आ गया उसमें, किसने डाला ये चीजें। और कौन है वो जिन जिन मतलब नीति जो है, मेरे ख्याल से निशिकांत दुबे जी, उनका बयान आता है कि मतलब बिहार के इलेक्शंस को भी उसमें वो इंक्लूड कर देते हैं। एंड यहाँ आके देखो तो हम बताएंगे, तुम्हें मारेंगे, ये सब मतलब। और भाषा भी आप देखिए क्या क्या चीजें लोगों ने बोली है, मुझे तो मतलब बड़ा वो लगता है। तो फ्रैंकली देखिए, अगर अगर एक अपने ही प्रदेश में अगर कोई मराठी मानुस जो है वो इनसिक्योर फील करते हैं, तो ये तो ड्यूटी है बेसिकली मतलब देवेंद्र फडणवीस जी की, चीफ मिनिस्टर की, एंड स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर, जो कि मेरे ख्याल से इसी बात के लिए नहीं, हमने पहले भी देखा है कितना मतलब लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है महाराष्ट्र में, चाहे वो कोई भी इशू हो। किस तरह से मतलब कभी कभी कुछ भी कर रहे होते, कभी कोई जैन मंदिर तोड़ देंगे, कभी मतलब कहीं भी कोई अभी इशू हुआ था। मतलब कितनी सारी चीजें, मैं क्या आपको गिनाऊं महाराष्ट्र का। अगर आप पूरा लॉ एंड ऑर्डर देखेंगे ना, किस तरह से नागपुर के दंगे हुए, एंड महिलाओं के ऊपर जो चीजें हो रही हैं, एट्रोसिटीज हैं, तो महिलाओं चिल्ड्रन के ऊपर, तो मतलब वो इससे देखिए, मैं इससे कंसर्न नहीं है, पर मतलब इट इज नहीं, एक मतलब इशू तो है ये फ्रैंकली। आप मतलब सही बहुत सोचने वाली बात है कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है। आप सही है ना, कह आप रही एक हैं। इशू शुरू कर देते हैं, उसके बाद आप उसको कुछ कंट्रोल नहीं कर पाते। आप कुछ छोटे छोटे वीडियोस दिखाते हैं, मतलब वो चलाते रहते हैं कि लोगों के मन में मतलब जो एक प्रेम का भाव है वो खत्म हो। ठीक है, तो मुझे आप नहीं सही लगता। कह रही हैं। यहाँ पर अब बेकार में आप शायद इंस्टिगेट करते हैं, क्या जरूरत थी कि गलती आप शायद मतलब लॉ एंड राज ऑर्डर ठाकरे की जी है। को टैग कर। मैं यहाँ पर यह समझ पा रहा हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट को और कड़ाई से लॉ एंड ऑर्डर को ज़मीन पर उतारना होगा, ताकि ये लोग जो वीडियो बना बना के दहशत को फैला भी रहे हैं, कम से कम उन पर कंट्रोल लगे। नहीं तो बीएमसी चुनाव आते आते तक शायद बहुत सारी तस्वीरें इस बात को कहने के बावजूद, जब राज ठाकरे कहते हैं कि आप मारो लेकिन वीडियो मत बनाओ, वो वीडियो फिर भी आ रहे हैं और दिखाई पड़ रहे हैं। विशेंद्र कुमार मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। रमन मलिक का मैं इंतजार कर रहा हूँ, रविंद्र पराटे कांग्रेस से, उनका भी इंतजार कर रहा हूँ। रमन मलिक जी हमारे साथ आ चुके हैं, लेकिन पहले मैं विशेंद्र कुमार में आपका रुख कर लेता हूँ। विशेंद्र कुमार, क्या आपको लग रहा है कि ये चीज़ जो हो रही है ये थमेगी या थमने दी जाएगी जल्दी? देखो राजीव शर्मा जी, ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए प्रयास किया जा रहा है। ये देश के लिए ठीक नहीं है, किसी प्रदेश के लिए ठीक नहीं है, और किसी भी जनता के लिए ठीक नहीं है। ये दुख का विषय है, बहुत गंभीर विषय है। सरकार को इस पर सख्ताई से कदम उठाना चाहिए, और प्रदेश की सरकार भी सख्ताई करे, और भारत सरकार भी इस पर दखलंदाजी करे। क्योंकि किसी परिवार को जो चोट पहुंचती है, मानसिक या शारीरिक, और कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है, तो उससे पहले ही सरकार इस पर सख्ताई करे, भारत सरकार भी विशेष ध्यान दे जाए। मैं एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पर राजीव शर्मा जी, मैंने ढूंढा बहुत वो जहाँ ना मिला, मैंने ढूंढा बहुत वो जहाँ ना मिला, मेरे वतन जैसी जमीन न मेरे वतन जैसा आसमान ना मिला। मेरे प्यारा देश है हिंदुस्तान, ये फूलों का गुलदस्ता है। जिस प्रकार से फूलों के गुलदस्ते में एक फूल जब होता है उसकी सुंदरता नहीं होती,
उसमें बहुत कई प्रकार के फूल होते हैं, कई कलर के फूल होते हैं, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। ये हमारे भारत देश की पहचान है कि अलग अलग प्रदेश है, अलग अलग भाषाएं हैं, विविध क्षेत्र हैं, तो इनका लाभ हमें फूलों के गुलदस्ते की तरह देखना चाहिए। मिलजुल कर जो इसका लाभ होता है वो दुनिया में हमारी पहचान के रूप में बनता है, और विश्व में जो हमारी आज चर्चा है कि विश्व गुरु बनने हम जा रहे हैं, तो इसका जो महत्व है ये हमें समझना होगा, छोटी सोच को छोड़ना होगा और सरकार को सख्ताई से कदम लेना होगा, अन्यथा ये बहुत भारी नुकसान होगा। क्योंकि केवल ये महाराष्ट्र में नहीं होगा, अब की बार देखना ये तमिलनाडु या तेलंगाना की तरह नहीं, और भी जगह चिंगारी जा सकती है, चाहे वो बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें। इस पर सख्ताई नहीं हुई तो निश्चित तौर पर देश के दूसरे हिस्से में जाएगा। मैं यहाँ पर राजीव शर्मा जी एक बात कहना और चाहूँगा, भारत की राजधानी दिल्ली है, निसंदेह कोई बात नहीं है, सच्चाई है, लेकिन आर्थिक राजधानी मुंबई भी है, वो आर्थिक राजधानी भारत की तो मानी जाती। वहाँ देश के कोने कोने से लोग जाते हैं, वहाँ पर हर प्रदेश की जनता वहाँ जाती है, उनको रहने का अधिकार वहाँ पर है, और देश के किसी भी कोने में, किसी भी हिस्से में भारत के नागरिक को रहने का अधिकार है। तो ये मजाक ना की जाए।